बहुत बहुत स्वागत है मेरे जितने भी 10th के बच्चे जिन्होंने 10th का एग्जाम डन कर लिया है। बहुत बहुत स्वागत मेरे जितने भी 11th के बच्चे जिन्होंने 11th का एग्जाम डन कर लिया। और बहुत बहुत स्वागत उन बच्चों का जो हमारे 12th के बच्चे हैं और फाइनली उन्होंने 12th का एग्जाम डन कर लिया। ऑलमोस्ट मैक्सिमम बोर्ड के एग्जाम डन हो चुके हैं। स्टेट बोर्ड की बात कर लें, यूपी, बिहार, हमारे 10th और 12th दोनों के एग्जाम डन हो चुके हैं। 11th का भी एग्जाम बच्चे डन कर चुके हैं। सीबीएसई बोर्ड की बात कर लें हम तो एग्जैक्टली हमारे 12th के बच्चों का एग्जाम डन हो चुका है और 10th का भी 21st एंड 23rd तक एग्जाम डन हो जा रहे हैं। तो एक बार सबसे पहले बात कि आपका एग्जैक्टली एग्जाम डन हो रहा है। अब एग्जाम खत्म होने के बाद बहुत सारे प्रश्न आपके जहन में हैं और उसमें सबसे बड़ा प्रश्न जो मुझसे बच्चे करते हैं कि सर हमें 10th के बाद, 11th के बाद, 12th के बाद एनडीए चुनना चाहिए या फिर आईआईटी को चुनना चाहिए। आई थिंक ये प्रश्न बहुत बड़ा है और इस प्रश्न को आज गहराई से समझना बहुत ज़रूरी है। मेरे जितने भी 10th के बच्चे हैं, जितने भी 11th के बच्चे हैं और जितने भी हमारे 12th के बच्चे हैं और साथ ही साथ जितने भी गार्जियन हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ बेटा इस बिल्कुल बाइट को शेयर करिए सो एवरीबडी विल अंडरस्टैंड, सबको ये समझ में आए कि बच्चे का अगर करियर हमें श्योर शॉर्ट करना है तो कितना अहम हो जाता है कि ये बात हम 10th, 11th और 12th के बाद बिल्कुल सीरियस तरीके से सोचना स्टार्ट कर दें। जब हम एनडीए और आईआईटीज पे जाते हैं तो सबसे पहली बात जितना भी मेरा 10th का बच्चा मैं उसके लिए करना चाहता हूँ, 10th का एग्जाम डन करने के बाद बेटा आपके पास 2 साल का समय होता है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ बेटा कि 11th के जस्ट बाद आप एनडीए एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। 2024 जो सितंबर में आपका एग्ज़ाम होगा उसके लिए बेटा आप एलिजिबल हैं और उसका समय शुरू होता है अभी से। आपके ऊपर प्रबल जिम्मेदारी है कि आप 11th का जो सिलेबस है वो तो कवर ही कवर करें, बट 31 अगस्त तक, दैट मीन 2024 अगस्त तक आपका 12th का भी सिलेबस फिनिश हो जाना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि सितंबर अटेम्प्ट जो होगा फर्स्ट वीक में एनडीए का एग्जाम फर्स्ट संडे को, उसमें अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो। आई थिंक आज देश में ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि 10th के बाद हम घर बैठें या घर से बाहर निकलें। ये प्रश्न हर गार्जियन के लिए ज़रूरी है। आज 11th जो बच्चे का बीत चुका है, बच्चा 12th अपीयरिंग में है, दैट मीन 11th का एग्जाम डन हो गया, अब वो 12th में जा चुका है, उस बच्चे के लिए भी बड़ा प्रश्न है कि वो घर बैठे, स्कूल में बैठे या निकल करके बाहर तैयारी करे। मैं सारे गार्जियन से कहना चाहता हूँ सर कि इससे अहम समय बच्चे के जीवन में कुछ और है ही नहीं। अगर ये 2 साल बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, एक सही गाइडेंस में लेके चला जाए, जहां उनके एकेडमिक्स पे तो काम किया ही किया जाए, दैट मीन उनके सब्जेक्ट परफेक्शन पे काम किया जाए, उनकी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साथ ही साथ जीएस और इंग्लिश को अच्छा तो किया ही किया जाए, बट उनकी पर्सनालिटी पे भी काम करना उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी बेहतर पोजीशन पे पहुंचने के लिए और एनडीए जैसे कंपटीशन में सफलता के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप में पर्सनैलिटी भी अप टू द मार्क हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि बच्चा घर से बाहर निकले, उन ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को फील करें। जब तक उन चैलेंजेस को लाइफ में नहीं लेगा, कहीं ना कहीं फाइनल सफलता ऑफिसर कैडर में, फौज में पाना बच्चे के लिए चैलेंजिंग हो जाता है। अब ये 2 साल जब बच्चे बिता के हमारे पास पहुंचते हैं तो उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि उनके पास 6-6 महीने पे एग्ज़ाम होते हैं और वो 2 साल का पूरा सिलेबस, पूरा एनसीईआरटी जो अच्छे से कवर नहीं किए होते हैं। चैलेंज बढ़ता है, बच्चे हार्डवर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, 12th के बाद जान लगाते हैं और वो रिजल्ट लाते हैं। बट मैं कहता हूँ कि इतने चांस मिस करके ही क्यों बच्चा 12th के बाद पहुँचता है तो वो सितंबर का अटेम्प्ट, अप्रैल का अटेम्प्ट और नेक्स्ट सितंबर अटेम्प्ट भी मिस करके बैठता है। और कहीं ना कहीं इन सब के बीच जो दूसरा आपका सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या सर जेईई मेन भी ज़रूरी है उसके साथ? तो बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ जितने भी हमारे 10th के बाद जब बच्चे हमारे यहाँ आते हैं तो आपने जैसे ही 31 अगस्त तक 12th का सिलेबस कंप्लीट किया और सितंबर में एनडीए एग्ज़ाम दिया, उसके बाद जो जनवरी अटेम्प्ट जेईई का आता है उसके लिए भी एमकेसी आपके साथ ज़बरदस्त काम करता है, क्योंकि मुझे जेईई में भी उतना ही बेहतर स्कोर आपका चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको साल में 2 एसएसबी डायरेक्ट आर्मी टीएस के माध्यम से और 2 एसएसबी डायरेक्ट नेवी टीएस के माध्यम से जो मिलती है वो जेईई एग्जाम के आधार पर ही मिलती है। तो आज ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एनडीए और जेईई जैसे एग्जाम दोनों आपस में एक तरीके से कंबो क्रिएट करते हैं अगर बच्चे को श्योर शॉट सक्सेस लेना है 10+2 लेवल पे फौज के अंदर। क्योंकि अगर वो 2 एसएसबी एनडीए के द्वारा, 2 एसएसबी आर्मी टीएस के द्वारा, 2 एसएसबी नेवी टीएस के द्वारा 6 एसएसबी को फेस करता है तो अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करता है सर, क्योंकि कोई भी बच्चा 6 बार फेल नहीं होगा। और ये 6 अपॉर्चुनिटी केवल उसके पास 12th पास होने पे हैं और उसके बाद भी उसके पास नेक्स्ट ईयर भी वो 6 अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। 12 मौके बच्चे के पास होते हैं फौज में कमीशन कैटेगरी में अपना करियर से और सॉर्ट करने के लिए। नॉन कमीशन की बात कर लूँ तो ये मौके कई गुना और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 10+2 लेवल पे अगर आज हम देखें तो जब आप फाउंडेशन प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं 10th के बाद 2 साल का या हमारे 11th के बाद 1 ईयर का, तो हमारा केवल एक ही मिशन होता है बच्चा कि आपके बोर्ड में भी मेरे को आपको 90% स्कोर चाहिए, जेईई में भी आपका
आपका 90 के आसपास परसेंटाइल मेरे को चाहिए, और साथ ही साथ एनडीए एग्जाम आपका 100% हमें क्वालिफाई करना है। और लाजमी सी बात है, जब इन सारे प्रॉस्पेक्ट को हम गहराई से सोचते हैं तो आप भी ये बात समझें, हम भी ये बात समझें कि बिना उस 2 साल के प्रयास के, बिना 11th के बाद उस 1 ईयर के प्रयास के इन सारे प्रॉस्पेक्ट को सही कर पाना संभव नहीं हो पाता है। तो मैं कहना चाहता हूँ जितने भी हमारे गार्जियन हैं कि वाकई में अगर आपके बच्चे का सपना जेई है, आपके बच्चे का सपना एनडीए है, आपके बच्चे का सपना बोर्ड में 90% है, और आपका सपना है कि आपका बच्चा 10+2 क्लियर करने के साथ साथ अपने आप को गवर्नमेंट जॉब में सिक्योर कर ले, फौज में कमीशन कैटेगरी में अपना करियर सिक्योर कर ले, तो सर इससे अच्छा समय एक बच्चे के लिए हो ही नहीं सकता है। मेरे जितने यूपी, बिहार, एमपी के बच्चे हैं, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और हमारे उड़ीसा और महाराष्ट्र के बच्चे, मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि दिस इज़ अ ग्रेट टाइम फॉर यू। झारखंड से हैं, बिहार से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, इससे बेहतर टाइम आप सबके लिए नहीं है। अगर अभी जग करके आप उतर करके मेहनत करना स्टार्ट कर दिए, ये 2 साल 10th के बाद आपने त्याग कर लिया, पूरी ज़िंदगी अगले 60 साल आपके बेहतरीन होंगे लाइफ के। आप 11th के बाद 1 ईयर मेहनत कर लिए तो आपके अगले 60 साल सुरक्षित होंगे, और 10+2 के बाद तो आपको लगना ही लगना हमारे साथ है, क्योंकि हमारी ही तैयारी है जो आपको एनडीए और जेई दोनों प्रॉस्पेक्ट से तैयार कर देगी और फाइनली आपका करियर सेटल डाउन कर देगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, देश के जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, आप काफ़ी समझदार हैं, आप मेरी बातों को आसान भाषा में समझ पा रहे होंगे कि वाकई में अगर बच्चे का करियर सेटल डाउन करना है और उसे बेहतर बनाना है, उसके एकेडमिक्स में भी और उसकी पर्सनैलिटी को भी, तो मुझे लगता है उन सब के लिए एक बेहतर समागम देश में कहीं है तो केवल मेजर कल्सी क्लासेस हैं। बेहतरीन एकेडमिक क्लासेस, वन ऑफ द बेस्ट एंड एक्सपीरियंस टीचर के द्वारा जो पिछले 16 साल से बेस्ट एफर्ट्स दे रहे हैं इंडिया के अंदर। बेहतरीन फिजिकल ग्राउंड जहाँ बच्चे की फिजिकल एफिशिएंसी को हम बेहतर करते हैं। बेहतरीन ऑफिसर्स का गाइडेंस, जहाँ हमारे पास बोर्ड से रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, विंग कमांडर के पी ठाकुर सर हैं, ग्रुप कैप्टन के पांडे सर हैं, कैप्टन के सर हैं, पूरी एक्सपर्ट टीम है ऑफिसर्स की जो बच्चे के आपके पर्सनैलिटी और कोर वैल्यूज़ पे काम करते हैं और फाइनली उसको इतना कैपेबल बना देते हैं कि अपने लाइफ में हर चैलेंजेस को फेस करके अपनी सफलता को सुनिश्चित करता है। तो मैं सारे गार्जियन से निवेदन करना चाहूँगा कि बच्चों को बैठने का समय नहीं। मैं जानता हूँ आप बच्चे को प्यार करते हैं और आप चाहते हैं आपके आँख के सामने हो, बट मुझे लगता है 2 साल, 1 साल और 6 महीने का त्याग और एमकेसी के साथ उसका जुड़ाव, मुझे लगता है जीवन भर आपके बच्चे को आपके करीब ले आएगा और वो प्राइड, वो ऑनर अर्न करके आपको बच्चा दिखाएगा जो वाकई में एज ए गार्जियन आप अपने बच्चे के लिए और बेहतर भविष्य के लिए एक्सपेक्ट करते हैं। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि समय ना गंवाएं, फटाफट उठाइए अपना फ़ोन और करिए हमें कॉल 9696330033 पर, क्योंकि एमकेसी एक ऐसी डेस्टिनेशन है भारत के अंदर डिफेंस प्रिपरेशन के लिए और जेई को भी सेंट्रलाइज्ड रूप से कवर करने के लिए जो वाकई में आपको 100% सफलता दिला सकती है। तो बिल्कुल कॉल करिए हमें 9696330033 पर, फटाफट सीट अपनी रिजर्व करिए और हमारे साथ लग करके 100% अपने बच्चे का भविष्य सुदृढ़ करिए। तो एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। वेलकम टू एमकेसी। जय हिंद, जय भारत।